Hi students, in today's lecture we will talk about commercial cells and batteries, right? Commercial cells and batteries अगर आपको याद हो cells और batteries के बारे में I talked about in the first lecture also, right? सबसे पहले lecture में मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करी थी आपको मैं थोड़ा सा cells और batteries के बारे में बताया था और अब इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे सेल्स और बैटरीज किस तरह से फंक्शन करती हैं, राइट? जब हम सेल्स और बैटरीज के बारे में कहते हैं द सेल्स दैट आर इन प्रेजेंट इन द वॉचेस, राइट, जिनकी वजह से वॉचेस चल रही हैं, अगर निकाल दो तो वॉच बंद हो जाती है, राइट, काम करना। और ट्रांजिस्टर्स में जो सेल है, हेयरिंग एड्स में जो सेल है, राइट। और बैटरीज की जब हम बात करते हैं, बैटरी विच इज़ प्रेजेंट इन इन्वर्टर्स, घर में जो इन्वर्टर्स लगे हैं उसमें जो बैटरी लगी है, कार में जो बैटरीज लगी हैं, राइट, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ सेल्स, जो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं जो हम इस लेक्चर में देखेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल, राइट। सो गैल्वेनिक सेल देखेंगे हम इसमें कैसे चलते हैं और गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में इन सेल्स के अंदर गैल्वेनिक सेल की फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है, राइट, जिसकी वजह से इन डिवाइसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस तरह से ये सेल्स इन डिवाइसेस को चलाते हैं, राइट, हमें ये चीज़ पे ध्यान देना है। और एक चीज़ और हमें समझ में आएगी, कुछ अच्छी चीज़ें जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे सेल्स होते हैं, राइट, सेल्स को अगर कुछ समय के लिए रख दो, कुछ महीनों या एक साल के लिए रख दो, तो आपने देखा होगा सेल काम नहीं करता या सेल खराब हो जाता है, लीक कर जाता है। क्यों होता है ऐसा, राइट। और बैटरीज होती हैं, बैटरी कुछ टाइम बाद काम नहीं करती, फिर हम उसको डायरेक्ट करंट लगा के उसको चार्ज करते हैं, फिर वो काम करने लग जाती है, राइट। सो ऐसे कैसे होता है। और सेल्स जो है हमारे, जैसे जो घड़ियों में सेल होते हैं, वो एक ही बार चलते हैं फिर नहीं चलते, राइट, वो रिचार्ज नहीं होते, वो सब कैसे होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कमर्शियल सेल्स जो है दो तरह के होते हैं, राइट। कमर्शियल सेल्स दो तरह के होते हैं। सेल्स पहले तो है आपके प्राइमरी सेल्स, दूसरे तरह के होते हैं आपके सेकेंडरी सेल्स। अब प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिनमें रिएक्शन वन साइडेड होता है, एक बार रिएक्शन हुआ, रिएक्शन खत्म हुआ, रिएक्शन की लाइफ टाइम खत्म हुई एंड योर सेल इज डेड, उसके बाद सेल आपका नहीं चलेगा, राइट। जैसे वॉचेस में होता है, पेंसिल सेल्स में होता है, वो एक बार चला फिर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज, राइट। और इस तरह की सेल्स प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, राइट। इसमें रिएक्शन अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, राइट, एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब होता है, जैसे बैटरी होती है, बैटरी डिस्चार्ज हुई, एक बार डेड हो गई बैटरी, हमने फिर उसको चार्ज कर दिया, मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। कैसे होता है रिवर्स डायरेक्शन में, ये हम डिटेल में देखते हैं थोड़ी देर में। रिएक्शन अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ड्राई सेल, ये पढ़ेंगे हम ड्राई सेल इसमें, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें मर्करी सेल, या इसको हम बटन सेल भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जैसे बैटरीज, और मेनली कुछ लोग प्राइमरी सेल को भी बैटरी बोलते हैं, लेकिन वो करेक्ट टर्म नहीं है। बैटरी होती है जिसमें सेल्स जुड़े हुए होते हैं, राइट। बैटरी में आपके सेल्स कंबाइन होते हैं इन सीरीज, एक या दो से ज्यादा सेल्स, राइट। कुछ बैटरीज में 6 सेल्स जुड़े होते हैं, राइट। सो सेकेंडरी सेल्स, इनमें क्या होता है, रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, और रिएक्शन कैन अकर इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। एक बार डेड हो गया तो उसको हम डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करके जो रिएक्शंस होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे और ये फिर से चार्ज हो जाएगी आपकी बैटरी, जैसे नॉर्मली बैटरी में होता है। रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, राइट। और इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी
और दूसरी निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम या इसको निकैड भी बोलते हैं, निकल कैडमियम बैटरी, राइट। और एक तीसरी तरह की चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूल सेल, ये भी हम देखेंगे इसमें। फ्यूल सेल में क्या होती है, जो फ्यूल्स होते हैं, राइट, जैसे हाइड्रोजन एक फ्यूल है, मीथेन है, राइट, इनके कंबशन से जो एनर्जी निकलती है हम डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता, राइट, ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इसमें होती है आपकी एनर्जी ड्यू टू कंबशन is converted to directly converted to electrical energy, राइट। ये सब अभी हम देखेंगे। बेसिक आइडिया समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या समझना है इनमें, इसमें गैल्वेनिक सेल है, इन सब में गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल में हम क्या क्या देखते थे, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, राइट। इन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, और बीच में जो जो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन इसमें सीबीएसई में बहुत बार आता है, इन पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे हेयरिंग एड्स है, उसमें कौन से सेल है, 2018 में भी आया था, राइट। और ये फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है, राइट। और बैटरी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, चार्जिंग और रिचार्जिंग के टाइम पे, सॉरी डिस्चार्जिंग के टाइम पे और रिचार्जिंग के टाइम पे क्या रिएक्शंस होते हैं, ये बहुत आता है आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में, और भी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत आता है, राइट। सो आपको ये ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। और इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप बुक के आखिरी से देख सकते हैं, मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहूँगा। सो सबसे पहले हम ड्राई सेल देखते हैं, ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, राइट। अब देखिए ड्राई सेल जो है आपका, ये है एक लेक्लैंड सेल होता था जो जी लेक्लैंड ने डेवलप किया था। इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लैंड सेल, राइट। और ड्राई सेल ये कहां पर यूज होता है, क्लॉक्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ये पूछा गया है कुछ साल पहले, आई थिंक 2018 में पूछा गया है या बीच में भी पूछा गया है। यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे, राइट, इसका डायग्राम देखना है तो ये कुछ इस तरह का होता है। देखिए ये जिंक कंटेनर है, राइट, और ये कार्बन रॉड है, राइट। बीच में जो दिख रही है आपको ये है ग्रेफाइट रॉड, राइट, दिस इज ग्रेफाइट रॉड। इसका डिजाइन भी देखना है, सबका डिजाइन भी ध्यान से देखना। दिस इज योर ग्रेफाइट रॉड प्लेस्ड इन सेंटर, दिस इज योर जिंक कंटेनर, राइट। अब देखिए इन दोनों की स्पेस, और इसके ऊपर ये जो ग्रेफाइट रॉड है इसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है, ठीक है। अब नॉर्मल सेल को देखना कैसे दिखता है, सही कुछ दिखता होगा, राइट। इसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है और ये आपकी ग्रेफाइट रॉड है। जो जिंक कंटेनर है दिस विल एक्ट एज एनोड, ग्रेफाइट रॉड है दिस विल एक्ट एज कैथोड, राइट। इलेक्ट्रोलाइट भी जरूरी होती है सेल में, इलेक्ट्रोलाइट भी आपको देखनी है क्या होती है। अब देखिए इनके बीच की स्पेस कुछ इस तरह से होती है। देखिए ये जो ग्रेफाइट, ये जो आपका कैथोड है, दिस इज सराउंडेड बाय दिस कैथोड इज, ये सब आप लिखते जाएंगे, सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ये कैथोड के चारों तरफ है, राइट। अब देखिए ये जिंक कंटेनर और इसके बीच में, जिंक कंटेनर और इसके बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है आपकी वो है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो है आपकी है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। अभी हम देखेंगे इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। कैथोड के चारों तरफ क्या है,
manganese dioxide, cathode is surrounded by powdered manganese dioxide and carbon, and between your zinc container, which is anode, and your cathode, you have paste of ammonium chloride and zinc chloride, right? Let me write it over here. Paste of ammonium chloride and zinc chloride which will act as an electrolyte, right? इतना समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइट भी आपको पता लग गई, एनोड भी पता लग गया, कैथोड भी पता लग गया, राइट? कहाँ यूज होता है? क्लॉक्स में और ट्रांजिस्टर्स में, ये आप नोट करते जाइए, राइट? और जिंक कंटेनर, इसको हम बाहर से बोर्ड से कवर करके रखते हैं, राइट? दिस इज कवर्ड, दिस जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद बोर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमोस्फियर, राइट? इसको ये लिख लेना, टू प्रोटेक्ट जिंक कंटेनर फ्रॉम एटमोस्फियर, it is covered, right, to protect it from atmosphere. ये क्लियर हो गया? अब देखिए रिएक्शंस, एनोड पता लग गया, कैथोड पता लग गया, अब रिएक्शंस देखते हैं। इसके बाद वाला मरकरी सेल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, इसको सिंपली देखें अगर हम, तो जिंक एनोड पे देखिए क्या है, जो रिएक्शंस एनोड पे, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स and will form zinc ions, right? ये रिएक्शन है आपका एनोड पे, राइट? और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे देखिए क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन, देखिए कैथोड पे क्या होगा, देखिए क्या क्या होता है कैथोड पे, क्या रिएक्शन होगा? MnO2 था, अमोनियम क्लोराइड जो था यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट थी, ये डिसोसिएट होगा इनटू अमोनिया एंड क्लोराइड, राइट? अब जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए ऑक्सीडेशन में, उतने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है, राइट? और क्या बनेगा आपका? अमोनिया गैस बनेगी। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें अमोनिया गैस बनेगी, एक प्रोडक्ट बनेगा Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस बनेगी, राइट? ये दो याद रखना, ये दोनों प्रोडक्ट, और दूसरा आपका सिंपली वाटर बन जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये अमोनिया, क्या अमोनिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अमोनिया क्या करेगा, ये जिंक क्लोराइड लिया था हमने, इसमें जिंक और क्लोराइड आयंस थे। अमोनिया विल कंबाइन विद जिंक एंड क्लोराइड आयंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डायमीन डाइक्लोरिडो-जिंक, राइट? ये आप ध्यान में रखेंगे। अमोनिया विल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल फॉर्म, इस पे क्वेश्चन आया है पहले, विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयंस एंड क्लोराइड आयंस, राइट? ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ Cl2Z, इसका नाम है डायमीनो डाइक्लोरिडो-जिंक, राइट? अब देखिए अगर जिंक क्लोराइड आयंस ना होते तो क्या होता? जो अमोनिया गैस बनी, ये इसमें इतना प्रेशर कर देती कि आपका क्रैक हो जाता है प्रेशर की वजह से, राइट? सो टू प्रिवेंट दिस यू हैव जिंक क्लोराइड, राइट? जिंक और क्लोराइड आयन से अमोनिया गैस इमीडिएटली जैसे ही बनेगी, वो जिंक और क्लोराइड आयन से जुड़ करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी, राइट? अदरवाइज अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, अमोनिया, दिस गैस would have cracked the cell, सेल आपका क्रैक हो जाता, ब्लास्ट, फट जाता काइंड ऑफ, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना है इसमें। अब देखिए इसकी वोल्टेज कितनी देता है, ये जो वोल्टेज देता है वो देता है बिटवीन 1.25 टू 1.30 वोल्ट, आई थिंक 1.25 टू 1.50 वोल्ट, इतनी वोल्टेज देता है इसे, राइट? अब देखिए मैंने शुरू में बोला था कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो रखे रखे भी खराब हो जाते हैं, क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या होता है अगर आप इस सेल्स को रखे भी रखोगे, राइट? इसमें देखिए अमोनियम क्लोराइड है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड इस जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, राइट? जब ये इसको कोरोड कर देगा तो ये खराब हो जाएगा ये सेल,
कई बार ये फट भी जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट से बाहर आने लगेगी, ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। सो दिस, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती इस सेल की, नो लॉन्ग लाइफ, ये लिख लीजिए, नो लॉन्ग लाइफ, राइट, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड विल corrode जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर आपका कोरोड हो जाएगा, इसीलिए इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी, राइट। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हमने यहाँ पे। ये एक प्राइमरी सेल है, वो कहाँ यूज होगा, क्लॉक्स में और ट्रांजिस्टर्स में यूज होगा। एनोड क्या है आपका, जिंक कंटेनर। कैथोड क्या है आपका, ग्रेफाइट रॉड, इसके ऊपर मेटल कैपिंग है, राइट। और कैथोड, इनके बीच की स्पेस याद रखना। Cathode is surrounded by powdered manganese dioxide and carbon, and there is a paste of ammonium chloride and zinc chloride between your cathode and anode, right? अब ये zinc chloride का क्या काम है, ये जरूरी है। अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड कुछ ऑन लॉन्गर पीरियड अमोनियम क्लोराइड जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, इसीलिए इसकी लॉन्गर लाइफ नहीं है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, जिंक आयंस बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, जहां पे आपका अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस इमीडिएटली जिंक और क्लोराइड आयन से कंबाइन होकर के डायमीनो डाइक्लोरिडो कॉम्प्लेक्स बनाएगी, राइट। जिसकी वजह से अमोनिया गैस की वजह से, अगर ये अमोनिया गैस जिंक और क्लोराइड आयन से जुड़ करके ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, तो आपका सेल खराब हो जाता, क्रैक हो जाता, ड्यू टू हाई प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू अमोनिया गैस, राइट। अब हम देखेंगे दूसरा सेल, ये आप सब नोट कर लीजिए, सेल को सॉरी नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। अब हम देखते हैं मरकरी सेल या बटन सेल, छोटे छोटे गोल से सेल होते हैं जो, उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। होते कुछ ऐसे से ही हैं, राइट। तो देखिए हम किस किस नाम से जानते हैं इस सेल को। मरकरी सेल, राइट, या हम इसको बोलते हैं, इसको हम मेलरी रूबिन सेल भी बोलते हैं, या हम इसको बटन सेल भी बोलते हैं। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन भी आया है बटन सेल के नाम से, राइट। अब देखिए वही एनोड देखेंगे, कैथोड देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, राइट। और कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसके लिए, जो हमने जैसे अमोनिया देखा था वहाँ पे लॉन्ग लाइफ क्यों नहीं है, वो सब देखा था, राइट। देखिए ये कहाँ पे, सबसे पहली चीज कहाँ पे यूज होता है, इन लो करंट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जहाँ पे ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, जैसे जैसे कान की मशीन होती है, हियरिंग एड्स, राइट, हियरिंग एड्स में और वॉचेस में, लो करंट डिवाइसेस में ये यूज होगा, जैसे हियरिंग एड्स एंड योर वॉचेस, राइट। अब देखिए वैसा ही है ये भी, कुछ इस तरीके का सा है ये सेल, थोड़ा सेल छोटा होता है, बटन सेल है। देखिए जिंक कंटेनर, कार्बन रॉड, सेम वैसा ही, वो लंबा सेल था, ये बटन सेल है, राइट। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है आपकी मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। पेस्ट ऑफ mercuric oxide, paste of mercuric oxide and potassium hydroxide is your electrolyte. ये है आपकी कैथोड, कार्बन रॉड इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड, राइट। कहाँ यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हेयरिंग एड्स में, मेरे ख्याल से 2018 में पूछा गया था, हेयरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज होता है, हेयरिंग एड्स में आपका मरकरी सेल यूज होता है या बटन सेल यूज होता है। मरकरी सेल लिखिए, मरकरी और बटन सेल ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, राइट। और इसमें
पोरस की लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ पोरस, इस तरीके से बटन सेल में। ये क्या करती है, इट विल, ये जिंक कंटेनर को इलेक्ट्रोलाइट से टच नहीं होने देती है, राइट। पोरस पेपर होता है यहाँ पे, लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर which prevents contact between zinc container and electrolyte। पोरस पेपर का फंक्शन याद रखना। अब देखिए एट एनोड क्या रिएक्शन होगा इसमें, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गिव यू जिंक आयंस। ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड कैथोड क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। एट एनोड आपका ये वाला रिएक्शन होगा, जिंक विल, सॉरी, एट एनोड इसमें आपके देखिए OH आयंस है, ये एनोड पे जाएंगे, जिंक प्लस OH आयंस, राइट। सो जिंक प्लस OH आयंस ये बनाएगा आपका, इसमें देखिए जिंक और OH आयंस बनाएंगे जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर। एट कैथोड, अब देखिए कैथोड क्या है, कैथोड थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके कैथोड पे क्या क्या है, कैथोड पे आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लूज हुए यहाँ पे गेन होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, राइट, प्लस वाटर, राइट। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज योर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक, ये बनाएगा आपका यहाँ पे मर्करी, राइट। इसके बारे में आपको थोड़ा समझना है, यहाँ जो मर्करी बनेगा, यहाँ पे बना आपका मर्करी प्लस 2 OH आयंस। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा इसका, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, देखिए जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, राइट, इट गिव्स यू जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। अब देखिए जो मर्करी बन रही है ना यहाँ पे, देखिए ये सेल एक, ये हमने शुरू में बोला कि प्राइमरी सेल्स वो होते हैं, एक बार रिएक्शन हुआ फिर सेल खत्म, राइट। जब रिएक्शन होगा तो मतलब उसमें मर्करी बन रही है, मर्करी एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होती है, राइट। सो सेल्स को हमें इस तरह से डिस्कार्ड करना होता है या प्रोसेस करना होता है कि मर्करी एटमॉस्फेयर में ना आ जाए, राइट। सो सेल्स शुड बी प्रोसेस्ड फॉर, ये लिख लीजिए, सेल्स शुड बी प्रोसेस्ड, ये अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए, मर्करी एज इट इज हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब देखिए इसकी जो है, इस सेल की, उस सेल की जो हमने पहले पढ़ा था उसकी शॉर्ट लाइफ थी, इसकी क्या है, लॉन्ग लाइफ है, इसकी लॉन्ग लाइफ है। इसकी लॉन्ग लाइफ का रीजन क्या है, नो आयंस आर इन्वॉल्व इस रिएक्शन में। ओवरऑल रिएक्शन देखिए कोई आयन नहीं है, आयन से क्या होता है, नो आयंस आर इन्वॉल्व। अब जब नो आयंस आर इन्वॉल्व, राइट, अब देखिए जब आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट में जब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है तो रिएक्शन, जब आयन ही नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा, है ना। अब आयंस इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, राइट, at a constant voltage of 1.35, no ions are involved in overall reaction, due to which it has long life। इसकी लॉन्ग लाइफ क्यों है, इसको अपने आप को पता होना चाहिए, क्योंकि नो आयंस आर इन्वॉल्व है, राइट।
और ये 1.35 वोल्ट पे चलता है ये सेल, इतनी वोल्टेज पे थ्रू आउट ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और जो स्पेंट सेल्स हैं शुड बी प्रोसेस्ड फॉर मर्करी, जो सेल्स खत्म हो गए, स्पेंट हो गए, दे शुड बी प्रोसेस्ड फॉर मर्करी। और व्हाई दे हैव लॉन्ग लाइफ, बिकॉज ऑफ नो आयंस इन्वॉल्व्ड, इंपॉर्टेंट है। इतनी वोल्टेज पे चलता रहेगा। कहाँ कहाँ यूज होता है, हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब बैटरीज पे आ जाते हैं, राइट। हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो सकेगा बैटरीज, जल्दी से देखते हैं हम बैटरीज। देखिए बैटरीज वो होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सेल्स जुड़े होते हैं, राइट, टू गिव यू मोर आउटपुट। बैटरी ज्यादा पावरफुल होती है, हमें पता है, और उससे थोड़ी बड़ी चीजें चल रही होती हैं। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर है, राइट, उसको ज्यादा पावर चाहिए होती है, राइट। तो हम देखते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेल्स हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या करते हैं, सेकेंडरी सेल्स में आपके सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल सेल्स होते हैं। रिवर्सिबल, रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। दैट मीन्स एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो गए, राइट, डिस्चार्ज हो गए, देन दे कैन बी चार्ज्ड। बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग इट टू डायरेक्ट करंट, चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू डायरेक्ट करंट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी और प्राइमरी सेल्स में क्या फर्क होता है। अब इसमें भी एनोड कैथोड सब कुछ देखेंगे, राइट। अब देखिए लेड स्टोरेज, दो तरीके की बैटरीज देखेंगे हम। एक देखेंगे, पहली देखेंगे हम लेड स्टोरेज, दूसरी देखेंगे निकल कैडमियम बैटरी। ये दोनों बैटरीज हमें देखनी है, राइट, लेड स्टोरेज एंड निकल कैडमियम बैटरी। अब देखिए लेड स्टोरेज बैटरी में देखिए इस बड़ी सी होती है बैटरी, आपने देखी होगी, सबने देखी होगी, इस तरह की कुछ होती है। अब मैंने इसमें बोला जो बैटरीज होती हैं उनमें सेल्स जो है सीरीज में जुड़े होते हैं, राइट। अब देखिए अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, एनोड काय की है, कैथोड काय की है, वो सब आपको फिर से देखना पड़ेगा। अब हम लेड स्टोरेज बैटरी को डिस्कस करते हैं पहले। राइट, देखिए एक ये है कि यहां से आएगी, थोड़ा मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको एनोड कैथोड करके। राइट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये आपकी एनोड है रेड वाली, राइट, और ये जो ब्लैक है ये कैथोड है, राइट। ये वाली आपकी एनोड है, ये वाली आपकी कैथोड है, राइट। और ये कैथोड और एनोड, इसमें क्या है, सेल्स जुड़े हुए हैं सीरीज में। कैथोड और एनोड ये जो है दे आर इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इमर्स्ड इज योर इमर्स्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब चार्जिंग में क्या रिएक्शन होगा, डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन होगा, वो इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। अब देखिए ये इसका सेटअप है। एक एनोड है आपका, ग्रिड ऑफ लेड। एनोड क्या है आपका, ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, उसके अंदर स्पॉन्जी लेड भरी है। कैथोड क्या है आपका, कैथोड भी आपका लेड है जिसके चारों तरफ लेड ऑक्साइड है, राइट। कैथोड है आपका ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। इसमें आपका ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड PbO2। इसके चारों तरफ है आपके PbO2 और इसमें
कैथोड आपकी लेड की है जिसके अंदर स्पॉन्जी लेड भरी है,